अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना अल्लाह ताला के कुरान पाक क्यों नाजिल किया, जब हम सोचते हैं कुरान पाक के बारे में तो हमारे दिमाग में पहला थॉट आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, हलाल और हराम, ये करना है और ये नहीं करना है। जब कुरान पाक अल्लाह ताला खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़ा, तुम्हारे पास मौइज़ा आ गया है, डीप हार्ट फेल्ट काउंसलिंग। तो कुरान पाक सबसे पहले मकसद अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं कि तुम इस दुनिया में अकेले तो भेजा है मैंने तुम्हें, लेकिन अकेला छोड़ नहीं दिया, तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ दिया। हर लम्हे मुझे और आपको तसल्ली की जरूरत है, उम्मीद की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि मुश्किल बड़ी नहीं है, अल्लाह ताला की जात बड़ी है, हमें पता है। फिर अल्लाह ताला दोबारा याद करवाते हैं, हमें सबको पता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर जब मुश्किल आती है ना, तब जब आप सुनते हैं तो लगता है इस लम्हे के लिए ही वो आयत नाजिल हुई थी, तब अल्लाह ताला दिलासा दिला रहे थे। तो कुरान पाक का सबसे पहला मकसद कि हम दुनिया पे अपने आप को अकेला महसूस ना करें। जब हम बाहर से जिंदगी देखते हैं ना लोगों की, तो हमें बड़ी परफेक्ट नजर आती है कि ये पढ़ाई कर रहा है और ये बीवी बच्चे हैं और ये माँ बाप हैं और बाहर घूमते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर से तो हमें कुछ दिख नहीं रहा। अंदर से इंसान इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है कि हमें नहीं पता कि हर लम्हे किसी इंसान के दिल और दिमाग पे कैसे तूफान गुजर रहे हैं और कौन कौन से जल्जले आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीने ठीक गुजरे और फिर कोई ऐसी अल्लाह ताला ने जमीन हिलाई है आपके पैरों के नीचे से कि आपको कुछ समझ नहीं आई। अब आपकी पूरी फाउंडेशन, पूरी इमारत गिर गई है। दोबारा आप एक एक ईंट करके रखना शुरू करेंगे और आप पहले से ज्यादा बेहतर इमारत खड़े करेंगे। हो सकता है यकीन के ऊपर ईमान बढ़ जाएगा, जो चीजें पहले समझ नहीं आ रही थी वो समझ आ जाएंगी। तो कुरान पाक हमें हर कदम पे हौसला देने के लिए है कि अल्लाह ताला साथ है, रास्ता दिखाता है। जाहिर है उसी आयत में आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दिलों में जो भी है ना मर्ज है, दिलों में जो कुछ भी सीनों के अंदर है उसकी शिफा है और हिदायत है। तो तीसरी बात पे अल्लाह ताला ने कहा ये बताएगा तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। पहले तसल्ली देगा, पहले फिक्स करेगा अंदर जो जिस जिस जहां पे दुनिया का ध्यान नहीं है। दुनिया का ध्यान ये है कि मुझे तुम चेहरे से खुश नजर आओ, चाहे अंदर तुम्हारे कौन सी भी कयामत गुजर रही है। हम किसी को रोने नहीं देते, हम लोगों को परेशान नहीं होने देते। ये नहीं कि हम बस क्योंकि हम खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं किसी को तकलीफ में देख के, तो हम अब सोल्यूशन तो कोई है नहीं, तो हम चाहते हैं कि क्विक फिक्स हो जाए, अब ये बंदा जैसा भी है मुझे हंस के दिखा दे। तो अल्लाह ताला वो नहीं चाह रहे। अल्लाह ताला ने एक दफा कुरान पाक में कहा हो कि तुम अपने छोटे मसलों को बड़ा बना रहे हो। अल्लाह ताला ने एक दफा कहा हो कि नहीं वो बहुत हो गया है, ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना तुमने बना दिया। अल्लाह ताला कहीं एक जगह हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारी तकलीफ को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, बहुत तकलीफ है, परेशानी है। हम देख रहे हैं कि लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं। और जब जहाँ जहाँ तक जान देने की बारी आती है ना, जब इज्जत पे बात आ जाती है कि अच्छा अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जाहिर है उन्हें पता है लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे कि अच्छा मुश्किल वक्त आने। तो हम देख रहे हैं कि मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। जिस तरह कानून है ही नहीं मुल्क के अंदर। और एक वो कोट है ना, न्यूट्रलिटी एट द टाइम ऑफ क्राइसिस इज अ सिन, कि अब हम में से कोई भी इंसान खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि सियासत बड़ी गंदी है और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं भी खड़े हो आप, चाहे नून लीग की साइड खड़े हो जाएं, पीपल्स पार्टी की साइड खड़े हो जाएं, खड़े हो लॉजिक के ऊपर, सोच समझ के कहीं पे। क्योंकि अब जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर आ गई है। कभी कभी हम जब ये सोचते हैं ना आज कि आप इतनी तकलीफ देखते हैं, वो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना वो इसलिए नहीं छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जिंदगी जाने का खतरा है। गोली कोई भी खा लेगा। हम तो जो देसी लोग हैं, हमारे अंदर तो कहावतें ही बड़ी है ना कि गोली कमर पे नहीं खानी और सीने पे खाइए फौजी नहीं, या जो भी बातें हैं। भागने वाले की इज्जत नहीं करता कोई। बात उन्हें जिंदगी की धमकियां नहीं मिल रही, अब उन्हें धमकियां मिल रही है बच्चों के अगवा होने की। अब उन्हें धमकियां क्या, तो वो हो भी रहे हैं, अगवा उठा के लेके जा रहे हैं लोग, अब पता नहीं है कि कहाँ लेके जाएंगे। तो ला कानूनियत कानून बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने असद उमर को कह दिया कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे ये आपको जाने नहीं देंगे। वहां सुप्रीम कोर्ट किसी को रिहा कर रही है, बाहर आके वो दोबारा पुलिस पकड़ के लेके जा रही है क्योंकि कानून ही नहीं है कोई। तो इतने बुरे हालात जब आप शुरू में सोचने लगते हैं ना, तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमने ये कर दिया और हमने ये कर दिया, हमने ईमानदारी नहीं दिखाई। तो आप फौरन नीचे गिर जाते हैं कि अच्छा अब मैं कैसे खड़ा हूँ। और फिर आप सोचते हैं कि मुझे तो दुनिया में आए हुए कोई 20-25 साल नहीं हुए, तो मैंने तो नहीं सारा ये वाला कचरा मचाया है, तो सारा गंद पता नहीं कब से लोग बैठे हुए हैं मचा रहे हैं और पिछली जनरेशन मचा के गई है ना। तो अब सोचना ही पड़ेगा कि अच्छा फिर बात ये है कि सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे नहीं है।
वही बात है कि अगर हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे तो बहुत ज्यादा कंधे टूट जाएंगे आपके। और तो फिर मुझे फौरन एक कोट याद है, पिछले दिनों किसी ने अपनी फोटो पे लगाया हुआ था कि जब आपको लगता है ना कि सारी दुनिया का बोझ आपके कंधों के ऊपर है, तो और फिर आप सिर्फ 15 किलो का एक डंबल भी उठा लें तो आपकी हड्डी टूट जाती है। हमें कभी कभी लगता है कि अच्छा अब शायद पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी मतलब मुझसे और आपसे अब सवाल होगा। अब जो हालात है ना, अब आम हालात नहीं है। आम हालात में हम अपने नमाज रोजे पे राजी हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब कम अज कम ये तो हो सकता है कि हम फिक्र कर लें। हमें वो वाकया तो बड़ा मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने एक बस्ती तबाह करनी थी तो रसूल ने कहा, या अल्लाह एक इंसान तो बड़ा नेक है यहाँ पे, इन्होंने तो पलक झपकने के बराबर भी कभी आपकी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ताला ने कहा सबसे पहले जाके इसको सजा दो, बाकी को बाद में देनी है। तो हुआ क्या है कि पाकिस्तान में बुराई इतनी ज्यादा नहीं, जितनी हमें बुराई हर वक्त सुनाई देती है ना कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। असल मसला ये है कि अच्छे लोग और अच्छाई सारी खामोश बैठी हुई है, बुराई सर चढ़ के बोल रही है और स्पीकर्स के ऊपर अपना शोर मचा के रखा हुआ है उसने। तो अब जरूरी है कि हम साइड्स लें। आप किसी भी साइड जाके खड़े हो जाएं, कम अज कम सबसे पहली बात कि अवेयर हो कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। और फिर हमें ये पता हो कि हमने तो अपना मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाया था ना, हमें तो दुनिया को दिखाना था कि ये है इस्लाम और ऐसे इस्लामी जिंदगी गुजारी जाती है। अब दुनिया हमें देख रही है। अभी हमारे मुल्क के नाम के साथ हमने इस्लामी जमहूरिया हटाया नहीं है। अब भी दुनिया हमें देखेगी और इस्लाम को जज करेगी। और फिर आपको लगता है कि शायद अभी तो जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, जाहिर है जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। तो वो कोट किसी ने लगाया था कि जब आपको लगे कि पूरी दुनिया का बोझ आपके कंधों पे है, तो खुदा आपसे कहता है कि जरा ये 5 किलो का डंबल उठा के दिखाओ और आपकी हड्डी टूट जाती। तो तो समझ ये आया कि अच्छा ठीक है, सारे इंसानों का बोझ नहीं उठा देना कि आप बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाए, दिमाग सोचने समझने की सलाहियत ही खो दें। बस ये देखना है कि अच्छा ठीक है, मसले मसाइल तो हैं, हमेशा से हैं, और 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान में। अब हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। और सबसे पहले उम्मीद नहीं छोड़नी। अभी हम शुरू में बात ही कर रहे थे ना कि अल्लाह ताला हमें उम्मीद कैसे दिलाते हैं। सूरह 20वां पारा स्टार्ट हो रहा है, सूरह यूनुस आयत नंबर 60 से अल्लाह ताला कह रहे हैं, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा, भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है। व अनज़ल लकुम मिनस समाइ मा, और कौन तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाता है। फअम्बतना बिही हदाइका ज़ात बहजा, फिर हम ही ने इससे सरसब्ज बाग उगाए हैं। माँ कान लकुम अन तुम बितू शजरहा, तुम्हारे तो बस में ये भी नहीं था कि तुम कोई दरख्त ही उगा लेते। आ इलाहुम मा अल्लाह, कि अल्लाह के साथ भी कोई इलाह है। अब ये जो फ्रेज है ना कि अल्लाह के साथ भी कोई इलाह है, बहुत दफा हम कुरान पाक में देखते हैं कि अल्लाह के सिवा तुम क्यों बुतों को पूज रहे हो, अल्लाह के सिवा क्यों खुदा बना लिए, अल्लाह के सिवा किसी का क्यों सहारा ले रही है। तो हमें फौरन ज़ाहिर ध्यान जाता है कि अच्छा नॉन मुस्लिम से बात हो रही है, गैर मुस्लिमों से बात हो रही है, काफिरों से बात हो रही है। जब हम कहते हैं ना अल्लाह के सिवा किसे इलाह बना, अल्लाह के साथ किसे इलाह बना लिया, तो बात अब मुझसे हो रही है, मुसलमानों से हो रही है कि अल्लाह को तो हम मानते हैं, कहीं उसके साथ पैसे को, पावर को तो इलाह नहीं बना लिया, या कहीं ना कहीं। अब ये वाली जो आयत है हो सकता है कॉन्टेक्स्ट में कुछ और कह रही है। फिलहाल जो हमारा सिनेरियो है उसमें अल्लाह ताला सबसे पहले उम्मीद दिला रहे हैं, हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जिसने जमीन आसमान बनाए हैं, जो आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसा रहा है, तुम्हारे रिस्क पहुंचा रहा है, जिंदा रखना है उसने, जो जमीन से पौधे उगा रहा है। तुम नहीं उगा सकते थे जमीन से पौधे अगर तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज भी होते, जमीन भी है आपके पास, पानी भी है, बीज भी है। उसके बावजूद इंसान के अंदर अगर अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया कि यहाँ बीज नहीं उगना, तो वो नहीं उग सकता। तो हम जब अभी हमें सिर्फ कोशिश करनी है, कोशिश ये करनी है, सबसे पहले दुआ मांगनी है कि कंसर्न तो हो जाए ना कि मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मुझसे सवाल हो सकता है कि क्या कर रहे थे तुम, तो कम से कम क्या किया है, दिल में बुरा जाना है कि नहीं जाना जो हो रहा है। और उसके बाद तो काम अल्लाह ताला नहीं करना है। वो जो जमीन आसमान बनाने पे कादिर है, वो एक इतने से रकबे का मुल्क क्या नहीं संभलता। बस अल्लाह ताला ने ये देखना है कि मैंने और आपने कोशिश की है या नहीं की। अगर हमने कोशिश कर ली तो आखिर में मदद अल्लाह ताला की है नहीं। बल हम कौम यादिलून, लेकिन ये वो लोग हैं, ये ऐसी कौम है जो बराबर कर देते हैं, ये तो रास्ते से हट रहे हैं, रास्ता छोड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं अब आगे, अम्मन जअल अल अर्द करारन, भला किसने जमीन को करार दिया है, स्टेबल किया है कि वो जलजले की हालत में नहीं है, शेक नहीं कर रही, वाइब्रेट नहीं कर रही। वजअल खिलालहा अनहारन, और इसके बीच में नहरें निकाल दी हैं। वजअल लहा रवासिया, और इसके ऊपर पहाड़ खड़े कर दिए हैं। वजअल बैनल बहरैन हाजिजा, और दो दरियाओं के अंदर
बैरियर खड़ा करती है। जो पानी है आपस में मिल रहे हैं, और हम अभी अब हमारे पास वो वीडियोस भी हैं कि पानी के अब तो कलर भी डिफरेंट है, अगर कलर सेम सेम भी हो तब भी, अगर दो मुख्तलिफ जगह के पानी, एक सॉल्टी पानी है और एक मीठा पानी है, तो वो अपनी अपनी क्वालिटीज बरकरार रखते हैं, वो दोनों आपस में मिक्सअप नहीं होते, उनके दरमियान एक बैरियर रहता ही है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो खुदा, वो जात जो तुम्हारे पाँवों के नीचे जमीन स्टेबल रखे हुए, वो जिसने पहाड़ इसके ऊपर रखे हैं, पहाड़ बनाए हैं इतने बड़े बड़े, जो जमीन को संभाल के रखे हुए हैं, वो जो नहरें बना रहे हैं, जो पूरा निजाम चला रहा है, वहां से कहाँ उम्मीद हमारी हट गई है कि वो अल्लाह ताला अब ये इस मुल्क का ये 2200 करोड़ 22 करोड़ अवाम का निजाम सही नहीं कर सकते। इलाहुम अल्लाह, कोई और भी इलाह है अल्लाह के साथ? तो हमें क्यों लग रहा है कि ये सियासतदान, या ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, या जो भी करप्ट, किसी भी इदारे में करप्शन हो रही है, क्या अल्लाह ताला की पहुंच से बाहर हो गए? खुदा ना खास्ता, जिस दिन मुझे ये लगे कि मेरा मसला बड़ा है, पाकिस्तान का मसला ज्यादा बड़ा हो गया खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला की जात से, उस दिन मैं बैठ के परेशान हो जाऊं, उस दिन मैं हिम्मत हार दूं। लेकिन जब तक मुझे पता है कि नहीं या अल्लाह, मसला जितना भी बड़ा हो जाए आप हल कर सकते हैं, तो फिर हम उम्मीद तो नहीं हार सकते ना। तो उम्मीद जब तक जिंदा रहेगी तब तक हमें काम करने की ताकत आती रहेगी। जिस दिन दिल ने मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस दिन तो सारे बैठ जाए फिर हाथे हाथ रखे। बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इल्म नहीं। इल्म क्यों नहीं है? क्योंकि सोच नहीं रहे कि वो जो जमीन आसमान का निजाम चलाने पे कादिर है, आप हम थोड़ी कोशिश तो करें, आ जानी है मदद अल्लाह ताला की। अम्मन युजीबुल मुस्सर्रा, कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है, इजा दआहू, जब वो उससे दुआ करता है। इजा शर्त है यहाँ पे। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो मुसीबत नहीं टलेगी। हम यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ चुके हैं, उनका किस्सा पढ़ चुके हैं कि एक कोट भी है, मुझे याद नहीं है रिवायत हदीस में है या कहाँ पे है, कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ ना मांगी होती ना कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, आपकी जात पाक है, सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो उन्होंने हमेशा कयामत तक मछली के पेट में ही रहना था। जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम को देख के उनका ईमान वापस ताजा हुआ अल्लाह ताला की जात पे, और उस दिन उन्होंने खड़े होकर दुआ मांगी है कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, तो दुआ कबूल हो गई है। तो जब तक हम मांगेंगे नहीं, मांगेंगे तभी जब कहीं पे उम्मीद होगी कि मेरे मांगने से फर्क पड़ता है। हम में से अक्सर ये सोच लेते हैं ना कि चलो सभी पाकिस्तान के लिए दुआ करें तो ठीक है, हमने भी अज्यूम कर लिया। जिस दिन मेरे दिल में दर्द होगा, और जिस दिन मैंने आंसुओं से दुआ मांगी, जिस दिन तड़प से दुआ मांगी, और हमें नहीं पता कि हम में से किसके एक ईमान के ऊपर अल्लाह ताला ने मुल्क के हालात बदल देने। अभी हो क्या रहा है, बदकिस्मती से हमारा ईमान नीचे जा रहा है, हमें उम्मीद कम हो गई है, उम्मीद तकरीबन खत्म हो गई है। तो हम लोगों से तो ना उम्मीद हो सकते हैं, अल्लाह ताला की जात से तो ना उम्मीद नहीं हो सकते ना। अगर मूसा अलैहि सलाम की वालदा को यकीन ना होता ना कि उनका बेटे को अल्लाह ताला संभाल लेंगे मूसा अलैहि सलाम को, तो यकीन के बगैर काम नहीं होते। यकीन आपने पूरा कर दिया अल्लाह ताला की जात पे कि अल्लाह ताला की जात से जैसा गुमान करेंगे वैसे ही है, तो हम यकीन तो करेंगे या अल्लाह आप ठीक कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने ठीक करके दिखा देना है हमें। वह यकशिफु सूअ, जो कोई भी दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी तकलीफ उसे दूर कर देते हैं। वयजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशीन बनाता है? हुकूमत कौन ट्रांसफर करता रहता है, बादशाहत कौन ट्रांसफर करता रहता है? आ इलाहुम अल्लाह, क्या कोई और भी माबूद है खुदा के साथ? किस, अगर कोई है, अगर हमने लोगों को पावरफुल समझ लिया है तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर या अल्लाह आप अकेले वाहिद इलाह हैं, तो फिर आपने ही मसले हल करने। कलीलम मा तज़क्करून, तुम कितना कम गौर करते हो, सोचते क्यों? अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन तुम्हें जमीन के अंधेरों में और पानी के अंधेरों में रास्ता दिखाता है? वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, और कौन हवाएं भेजता है खुशखबरी सुनाने के लिए, कि रहमत आने से पहले, अब बारिश आने से पहले हवा चलती है ना, और हवा से आपको अंदाजा हो जाता है कि अब बारिश होने में। तो अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखा देने भी, हम अंधेरा ही अंधेरा है ना चारों तरफ, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने जब कह दिया है अल्लाह ताला मोमिनों के दोस्त हैं और अल्लाह ताला उन्हें निकाल लाते हैं अंधेरों से, तो भले कि अंधेरे का मतलब ये है कि मुझे नजर नहीं आ रहा रास्ता किधर है, लेकिन मैंने किसी ऐसे सोर्स को पकड़ लिया है जिसको पता है रास्ता किधर है, जिसको पता है मैंने किधर जाना है। अब हम अल्लाह ताला का हाथ पकड़ के चलते रहे तो फिर हम कहीं पहुंच जाएंगे, निकाल लाएंगे अल्लाह ताला हमें इन अंधेरों से। आ इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी इलाह भी है जो तुम्हें इन अंधेरों से निकालेगा, जो तुम्हें कुछ खबरियां सुनाता है? तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, इसकी जात बहुत बुलंद है उन सब चीजों से जो शिर्क या उसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो
हम من यब्दउल खल्का, वही है जिसने पहली बार खलकत को पैदा किया है, सुम्मा युईदुहु, फिर वो दोबारा पैदा कर सकता है। वमन यरजुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है। आ इलाहुम मअल्लाह, कोई इलाह है अल्लाह के साथ। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लेके आओ फिर सबूत अगर तुम अपनी दलील में सच्चे हो। अगर है कोई दूसरा खुदा, अगर है कोई दूसरी सपोर्ट, अगर है कोई जिससे उम्मीद हो, तो फिर साबित करो कि है उम्मीद, या कौन है इतना पावरफुल जिसके पास जाएंगे। अल्लाह ताला के अलावा जाएंगे किसके पास। अल्लाह ताला की जात से ना उम्मीद नहीं होना। जो मुश्किल हालात हैं, पाकिस्तान बड़ी तकलीफ में है इस वक्त, बड़ी मुश्किल में है। सबसे पहले मुझे कंसर्न होना है, मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मैं जवाबदेह हूँ। अब तक की जिंदगी के लिए शायद नहीं था, क्योंकि उस टाइम हम ज़ाहिर है सारे बच्चे हैं, बड़े हुए हैं, किसी को समझ नहीं है, या हालात कम अज कम बाहर से बेहतर दिख रहे थे। अब क्या हो रहा है कि अब अंधेरा बहुत गहरा होता जा रहा है। अब जुल्म ने सारी, वो एक एक दायरा होता है ना, अब वो दायरे तोड़ के बाहर आ गए। अब जहाँ पे कानून की बात नहीं सुनी जा रही, तो और क्या ही हो जाएगा उस मुल्क के अंदर। तो बस हमें ये याद रखना है कि हालात ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को यकीन तो आ जाए। क्यों ठीक हो सकते हैं? क्योंकि मैं जिस खुदा को मानता हूँ, वो जमीन आसमान को पैदा कर रहा है, वो दोबारा पैदा कर सकता है। वो जमीन आसमान से मेरे लिए रिस्क प्रोवाइड कर रहा है। वो उसने पहाड़ लगाए हैं, उसने नहरें लगाई हैं, एक एक चीज अल्लाह ताला ने गिनवाई है ना। मैं ये सब कर सकता हूँ, तो तुम्हारे मसले भी हल कर सकता हूँ। मसला बड़ा है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मैंने अपनी कोशिश करनी है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि या अल्लाह, मैं आज के दिन और वादा करता हूँ और सारी जिंदगी अपना काम ईमानदारी से करूँ। चाहे मैं कोई दूध बेच रहा हूँ, चाहे मैं टीचर हूँ, चाहे मैं वापडा में काम करता हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, मैंने बेईमानी नहीं करनी अपने काम में। और फिर दुआ करें हम अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने ठीक कर देना। 22 करोड़ अवाम, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि सियासतदानों की सारी गलती है, तो फिर आप सरेआम के शोज देखें कि फ्रिज ठीक करने वाले, टीवी ठीक करने वाले, और मिर्चें बनाने वाले, नमक के पाउडर के काम करने वाले, डेटॉल बनाने वाले, मतलब हर चीज में बेईमानी हो रही है ना, कि नीचे से शुरू हो रही है चीटिंग और ऊपर तक जा रही है, और हम सब उसका हिस्सा रहे हैं बड़े अर्से तक। अल्लाह ताला करे कि हम निकल आए इस सर्कल से। सबसे पहले हमें यकीन आ जाए कि या अल्लाह, आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला के कौन फयकून पे यकीन तो आ जाए। अल्लाह ताला ने तो कौन कहना है और हालात बदल जाने हैं। फिर उसके बाद में अपनी जिम्मेदारी कबूल करना, और ये समझ आ जाए कि मुझसे, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे आग लगी थी ना शायद, तो वो चिड़िया पानी फेंकने गई, तो उसे किसी ने कहा कि तुम्हारे पानी से तो नहीं बुझने वाली आग। तो मुझसे तो मेरी चोंच का सवाल है। तो हम में से हर एक इंसान से सिर्फ हमारी काबिलियत, सलाहियत, जितनी जितनी रेंज रेंज है, जितनी अप्रोच है, उसी का सवाल है। हम अपना काम पूरा कर दें, बाकी फिर या अल्लाह आपके से। तो अल्लाह ताला करे कि हम अल्लाह ताला पे उम्मीद, ईमान कभी ना छोड़ें। जिंदगी के छोटे छोटे मसलों के लिए भी, जॉब जाने का खतरा है, जिंदगी जाने का खतरा है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, छोटे छोटे मसलों में भी अल्लाह ताला हमें बार बार याद कराते हैं। और कौन है, कहाँ जाना है तुमने, किन पीरों फकीरों के पास जाना है, किन जादू टोटकों के पास जा रहे हो। अगर वो इलाह है तो फिर बताओ, फिर सबूत पेश करो। नहीं है तो फिर अल्लाह ताला पे ईमान रख लो अपना काम करके। तो अल्लाह ताला हमारा ईमान हमेशा अपनी जात के ऊपर सलामत रखे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। अल्लाह करे हम मुल्क, दुनिया को वो मुल्क बना के दिखा सकें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, इस्लाम का निज़ाम यूं कायम होता है और ऐसे तरक्की करता है। अस्सलाम वालेकुम।